नमस्कार दोस्तों, अगर आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया आईपीएल का 27वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 300 लाइक का है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 के 27वें और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें आज एक दूसरे से भिड़ी। इस बार फाफ डु प्लेसिस की रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के सामने ऋषभ पंत की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। फाफ डु प्लेसिस और अनुज रावत के कंधों पर बेंगलुरु को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन ओपनिंग बल्लेबाज अनुज रावत इस महामुकाबले में टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने में पूरी तरह नाकामयाब रहे और दूसरे ही ओवर में अपना विकेट गंवा बैठे। दिल्ली के बेहतरीन गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने अनुज रावत को दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। आपको बता दें कि अनुज रावत आज खाता भी नहीं खोल पाए। अब मैदान में उतरे बेंगलुरु के सबसे अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली, लेकिन मैच के तीसरे ओवर में बेंगलुरु को कप्तान फाफ डु प्लेसिस के रूप में एक और बड़ा झटका लगा। तेज गेंदबाज खलील अहमद ने उन्हें मात्र 8 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब मैदान पर थे विराट कोहली और ग्लेन मैक्सवेल। फिर कुछ देर तक इन दोनों ही बल्लेबाजों ने खेल को संभाला और टीम का स्कोर आगे बढ़ाना जारी रखा, परंतु पावर प्ले में दो बड़े विकेट लगने के कारण बेंगलुरु पहले 6 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर मात्र 40 रन स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। ऐसे में अब दोनों ही बल्लेबाजों को ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की जरूरत थी, लेकिन तभी 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली गलती कर बैठे और 1 रन चुराने के चक्कर में रन आउट होकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, कोहली आज मात्र 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अब मैदान में ग्लेन मैक्सवेल का साथ देने के लिए उतरे सुयश प्रभु देसाई। मैच का 9वां ओवर बेंगलुरु के लिए काफी बेहतरीन साबित हुआ। गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव की विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने पिटाई कर दी और इस ओवर में 2 आसमानी छक्के और 2 करारे चौके जड़ते हुए 23 रन बटोर लिए, लेकिन दूसरे छोर से मैक्सवेल का कोई भी साथ नहीं निभा रहा था और 10वें ओवर में बेंगलुरु को प्रभु देसाई के रूप में एक और झटका लगा। स्पिनर गेंदबाज अक्षर पटेल ने उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, लेकिन एक छोर से ग्लेन मैक्सवेल ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी जारी रखी और इस महत्वपूर्ण मुकाबले में धमाकेदार 50 जड़ दिया, परंतु 50 के बाद वह भी अपना धैर्य खो बैठे और कुलदीप यादव की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दूं, मैक्सवेल 34 गेंदों पर 55 रनों की पारी खेलकर आउट हुए। अब मैदान में मौजूद थे धाकड़ बल्लेबाज दिनेश कार्तिक और शहबाज अहमद। 15 ओवर तक बेंगलुरु ने 5 विकेट के नुकसान पर मात्र 115 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए थे। ऐसे में बचे हुए 5 ओवर में बेंगलुरु को ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की जरूरत थी और दोस्तों, अंतिम 5 ओवरों में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जी हां, दिनेश कार्तिक और शहबाज अहमद ने अंतिम 5 ओवरों में दिल्ली के हर गेंदबाज को आड़े हाथों लेते हुए उनकी जमकर धुलाई शुरू कर दी और 20 ओवर का खेल खत्म होने तक स्कोर बोर्ड पर 189 रन लगा दिए और ये मुकाबला जीतने के लिए दिल्ली के सामने 190 रनों का एक विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। आपको बता दें, अंतिम ओवरों में दिनेश कार्तिक के बल्ले से एक तूफानी 50 भी देखने को मिला। ऐसे में इसके बाद बेंगलुरु से मिले हुए 190 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ से टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, क्योंकि लक्ष्य बड़ा था, इसलिए पावर प्ले का फायदा उठाना जरूरी था। और दोस्तों, पारी की पहली ही गेंद पर दोनों ही खिलाड़ियों से कुछ ऐसा देखने को मिला और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पहले ही ओवर में मैदान में चौकों और छक्कों की बारिश कर दी। पहले ही ओवर में डेविड वार्नर के बल्ले से एक आसमानी छक्का देखने को मिला।
दिल्ली का स्कोर काफी तेज गति से आगे बढ़ना शुरू हो गया था, लेकिन तभी 5वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने दिल्ली को एक बड़ा झटका दे दिया। पृथ्वी शॉ को 13 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिल्ली को पहला विकेट दिलाया। अब मैदान में उतरे मिचेल मार्श, दोनों ही बल्लेबाज फिर संभल कर बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर से टीम का स्कोर आगे बढ़ाने में जुट गए। जहां एक छोर से डेविड वार्नर का तूफान देखने को मिल रहा था, वहीं दूसरे छोर से मिचेल मार्श भी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए उनका बेहतरीन साथ दे रहे थे। और इसी बीच डेविड वार्नर ने मात्र 29 गेंदों का सामना करते हुए अपना 50वां भी जड़ दिया। ऐसे में बेंगलुरु को इस खतरनाक साबित हो रही साझेदारी को तोड़ना जरूरी हो गया था। और दोस्तों, ये काम करके दिखाया बेंगलुरु के जादुई गेंदबाज हसरंगा ने। जी हां, 12वां ओवर लेकर आए हसरंगा ने ओवर की तीसरी गेंद पर सेट बल्लेबाज डेविड वार्नर को सीधा एलबीडब्ल्यू आउट कर बेंगलुरु को इस मुकाबले की सबसे बड़ी सफलता दिला दी। बता दूं, वार्नर ने 38 गेंदों पर 66 रनों की पारी खेली। अब मैदान में उतरे दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत। अंतिम 40 गेंदों पर अब दिल्ली को 80 रनों की जरूरत थी। दिल्ली के हाथ में 8 विकेट बाकी थे, जिस कारण यह मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। तो दोस्तों, दिल्ली और बेंगलुरु के बीच खेला गया ये रोमांचक मुकाबला आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।